किसान खेत में बीज बोता है तो बीज बो के घर नहीं छोड़ नहीं दे, अब बीज बो दिया हो गया ना भैया, बीज तो बोया है पर समय से पानी, समय से खाद, समय से दवाई यदि ना डाले किसान यदि खेत में बीज बो के आ जाए और 4 महीने बाद काटने जाए तो जितना बोया था उतना भी नहीं मिलेगा। किसान को क्या क्या करना पड़ता है? आप में से कितने लोग किसान हैं? तो सुनो, किसान को क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले किसान खेत में बीज बोता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मेरे खेत में कोई जंगली जानवर तो नहीं आ रहा है, तो वो अपने खेत की बाड़ी करता है। बाड़ी जानते हैं ना, पहले तो लोग बबूल के कांटों की बाड़ी करते थे, आजकल लोग तार बाड़ी कर लेते हैं। पहले तार बाड़ी नहीं होती थी तो पहले बबूल के कांटों से लोग बाड़ी करते थे, खेत की मेड़ पर चारों तरफ गाड़ देते थे ताकि कोई जंगली जानवर खेत में ना आए। पहली सुरक्षा, बकरी घुस जाएगी सारी फसल खा जाएगी, तो बचाना है। पहला किसान की जिम्मेदारी बचाना। तो आपने अपने बच्चों को तैयार तो पैदा तो कर दिया, अब भैया जैसे किसान ने बीज तो बो दिया पर बचाता भी तो है, उसी तरह आपने बच्चों को जन्म तो दे दिया, अब आपको बचाना भी पड़ेगा। किन से? कुसंगियों से बचाना पड़ेगा, कुसंगति से बचाना पड़ेगा। यदि कुसंगति से नहीं बचाएंगे तो जैसे बकरा सारी फसल चर जाता है, जंगली जानवर चर जाते हैं, उसी तरह तुम्हारे बच्चों को कुसंग बिगाड़ कर समाप्त कर देगा। जैसे जंगली जानवर फसल को चर के समाप्त कर देते हैं। क्यों जी? सही। तो आपको अपने बच्चों को किससे बचाना है? हाँ, कुसंग से। दूसरा, फिर किसान क्या करता है? समय पर उसमें खाद डालता है। खाद ही संस्कार है। खाद डालेगा तो फसल पनपेगी, अच्छी होगी। तो खाद मतलब संस्कार। खाद मतलब आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे। बेटा सवेरे जल्दी जागो, भगवान को नमस्कार करो, भोग लगाओ, माँ बाप के पांव दबाओ, दादी के चरण सेवा करो, है ना। द्वार पे अतिथि आया, जाओ तुम रोटी देकर आओ। कोई हमारे घर में मेहमान आते थे ना, जब हम छोटे थे हमारे घर में मेहमान आते थे, हमारी मौसी, मौसा, बुआ, फूफा जी आते तो मेरी जिम्मेदारी होती थी सबके पांव धोने की। सबके पांव धुलना हमारी जिम्मेदारी थी, हम धुलते थे सबके पांव। आजकल के बच्चे पांव नहीं धुलते, वो पांव धुलने को हीन मान, अरे छोटा काम, पांव धुलेंगे लो। जबकि हमारे यहाँ आप में से कितने लोग जानते हैं कि घर में जब मेहमान फूफा जी, बुआ जी, दादाजी जब आते हैं, मौसा जी, मौसी जी, जीजा जी, तो पांव धुले जाते। पहले की परंपरा रही है पांव धुलने की, आजकल है या नहीं मुझे नहीं पता। पांव धुलने की परंपरा है आपके यहाँ? नहीं है, सब नाश कर रहे हैं सब आज के लोग। ये गलती बच्चों की नहीं है, आपकी गलती है कि आप अपने बच्चों से क्यों नहीं कहते कि बेटा मौसा जी आए हैं, जरा जीजा जी आए हैं, चलो पांव धुल लो। अरे भैया, पांव धुलना मुद्दा नहीं है, पांव धुलने के बहाने वो सेवा करना सीखेंगे, चरणों से जुड़ना सीखेंगे। ये संस्कार कितने साइंटिफिक हैं। आजकल का आदमी संस्कारहीन क्यों हो रहा है? क्योंकि पुरानी सारी परंपराएं समाप्त हो गई। सेवा कोई नहीं करता, सेवा को आजकल आदमी छोटा मानता। अरे पांव दबाएंगे तुम्हारे, चरण धोएंगे तुम्हारे, सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग बच्चों को सिखाओ। तो जैसे किसान खाद डालता है तो फसल बढ़िया होती है, तो आप बच्चों को संस्कार देंगे तो बच्चे और बढ़िया होंगे। इसलिए बच्चों को समय समय पर, अच्छा किसान दवाई भी डालता है। ये दवाई डालने का मतलब क्या है? दवाई डालने का मतलब है जरा बच्चा ना समझे तो जरा शपथ भी लगाना जरूरी है। यदि नहीं माने तो जरा डांटो बच्चों को। समय है तो डांट लो, समय है तो जरा बच्चों को प्यार से समझा लो, समझ जाएंगे बच्चे प्यार से। नहीं माने तो थोड़ा डांट लो, थोड़ा बड़े होने दो, फिर वही आपको डांटेंगे, आप लोग ना डांट पाओगे उनको, फिर तो वही आंख दिखाएगा। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है।
फिर तो वही तुम्हें ठोकर लगाएंगे और आंख दिखाएंगे। समय से तुम अपने बच्चों को कंट्रोल कर लो, समय से संस्कार की खाद डाल दो, वरना किसान ध्यान ना दे तो फसल समाप्त हो जाती है। बच्चे बिगड़ जाएंगे, बाद में रोने मत बैठना। तो आज से बच्चों को लेकर कितने लोग सजग रहेंगे। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, समझ में आ रही है बात या नहीं? ये मैया बोल रही है हमारे बच्चे तो बड़े बड़े हो गए, 50-50 साल के, अब क्या करें महाराज, अब तो हो गए, अब क्या करोगे? अब उनके बच्चों को समझाना, जो तुम्हारे पोता पोती है उन्हें बनाओ बढ़िया। अब जो तुम्हारे हो गए, अब जो आएंगे छोटे छोटे उनको बनाओ बढ़िया।